और पंजाब सरकार ने ग्रामीण इलाके को रोशन करने और गांव में सुरक्षा का माहौल मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कैबिनेट मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से जुड़े अमन अरोड़ा ने सफल बोलीदाताओं को काम के आदेश सौंपते हुए परियोजना की जानकारी दी और सरकार का लक्ष्य प्रदेश के करीब 13,000 गांवों में लगभग 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का है। और इसके पहले सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री रोशन पंजाब योजना के तहत मंजूरी दी थी। रिपोर्ट देखिए। 13,000 गांवों को रोशन करेगा पंजाब, 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की तैयारी। 2617 गांवों में पहले चरण की शुरुआत। अमन अरोड़ा के मुताबिक परियोजना के पहले चरण में 2617 गांवों में 50,870 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है। इन लाइटों को लगाने के लिए करीब 4 महीने का समय निर्धारित किया गया है और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी गांवों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें गुरुद्वारे, मंदिर, बस स्टैंड और गाँव के प्रमुख सार्वजनिक स्थल शामिल है। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले और जरूरत वाले इलाकों में लाइटें लगाई जाएंगी। इससे रात के समय गांव में आवाजाही आसान होने के साथ सुरक्षा का एहसास भी मजबूत होगा। और मैं समझदा कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2617 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 50,870 ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी मैं बेनती करूंगा कि वो भी जल्दी ਇਹਦੇ 'ਚ कंसेंट देना। मंत्री ने बताया कि करीब 3 लाख सोलर लाइटों की स्थापना पर लगभग 470 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना में लाइटों को पोल के साथ या बिना पोल के लगाने का विकल्प भी रखा गया है। पंचायतों को योजना में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस योजना का बड़ा फायदा ये है कि स्ट्रीट लाइट के संचालन के लिए गाँव की बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी। सोलर पैनल दिन में सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर बैटरी को चार्ज करेंगे और रात में उसी ऊर्जा से LED लाइट चलेंगी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 13,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ, ਜਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 70% ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 30% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਕੋਈ MP ਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अमन अरोड़ा के अनुसार परियोजना में लगाई जाने वाली लाइटों की 5 साल की गारंटी और मेंटेनेंस की व्यवस्था होगी। संबंधित कंपनी ही निर्धारित अवधि में इनके रख रखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। साथ ही लाइटों की निगरानी के लिए पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी PEDA के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहाँ से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस गाँव में कौन सी लाइट सही ढंग से काम कर रही है और कहाँ खराबी आई है। 70-30 ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮਹਿਜ਼ 30% ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ, 70% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਸ ਦਾ ਵਿਦ ਪੋਲ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲ, 470 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। AMC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। सोलर स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी खासियत इसका ग्रिड से स्वतंत्र संचालन है। सामान्य स्ट्रीट लाइट में बिजली कटने पर रोशनी भी बंद हो जाती है, लेकिन स्टैंड अलोन सोलर स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल, बैटरी, एलईडी लैंप और कंट्रोलर का सिस्टम होता है। दिन में पैनल बिजली बनाकर बैटरी को चार्ज करता है और रात में बैटरी से लाइट संचालित होती है। इसलिए अगर किसी भी गाँव में कुछ घंटे या पूरी रात बिजली की सप्लाई बाधित भी हो जाए तो पर्याप्त बैटरी चार्ज उपलब्ध होने पर स्ट्रीट लाइटें सामान्य रूप से काम कर सकती है। इसका मतलब ये है कि बिजली कटौती का सीधा असर गांव की सार्वजनिक रोशनी पर नहीं पड़ेगा। हालांकि लगातार कई दिनों तक खराब मौसम रहने पर प्रदर्शन बैटरी की क्षमता और उपलब्ध सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगा। सोलर स्ट्रीट लाइटों में ग्रिड से बिजली नहीं ली जाती, इसलिए इसके संचालन के दौरान बिजली की खपत लगभग शून्य रहती है और उतनी बिजली ग्रिड से बचाई जा सकती है। परियोजना में इस्तेमाल होने वाली लाइट की वास्तविक क्षमता और प्रतिदिन संचालन के घंटे के आधार पर बचत तय होगी। एक उदाहरण के तौर पे अगर एक लाइट 30 वाट की एलईडी हो और औसतन 12 घंटे प्रतिदिन चले तो एक लाइट करीब 131 यूनिट बिजली सालाना के बराबर ग्रिड बिजली की जरूरत को विस्थापित कर सकती है। 3 लाख ऐसी लाइटों के स्तर पर यह आंकड़ा करीब 3.94 करोड़ यूनिट यानी कि 39.4 मिलियन यूनिट सालाना हो सकता है। अगर पारंपरिक 70 वाट की स्ट्रीट लाइट के मुकाबले तुलना की जाए तो संभावित बचत इससे अधिक भी होगी। इसलिए वास्तविक ऊर्जा बचत अंतिम आंकड़ा लाइट की क्षमता, बैटरी, सौर पैनल और संचालन अवधि तय होने के साथ ही सामने आएगा। ये सोलर स्ट्रीट लाइट पहले पब्लिक प्लेसेस पर लगाई जाएंगी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ताकि लोगों को सहूलियत हो। 3 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ चाहे वो गुरु घर है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कोई धर्मशाला है, चाहे वो कोई सत्थ है या चाहे बस स्टैंड है जिते पब्लिक प्लेसिस ने ओहो और फिर उस तो बाद जिहड़ियां डेंसली पॉपुलेटेड जिहड़े एरियाज ने उन्हां दे विच ये लाइट्स ने जिहड़ियां वो लगाईयां जाणगीआं। सो समुचे पंजाब नूं इस नवीं पहल कदमी दे लई बहुत बहुत मुबारकबाद। सरकार का मानना है कि गांवों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट सिर्फ रोशनी की सुविधा नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई है। रात में महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों की आवाजाही अधिक सुरक्षित हो सकती है। बाजार, धार्मिक स्थल, बस स्टैंड और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां भी बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी। सोलर ऊर्जा से इस्तेमाल से बिजली पर खर्च और ग्रिड पर निर्भरता घटने के साथ पर्यावरण लाभ भी मिलेगा। इस तरह पंजाब सरकार की ये परियोजना ग्रामीण रोशनी, ऊर्जा बचत, सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा चारों मोर्चों पर असर डालने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।